देखें, रिजल्ट्स को तो हर कोई सराहता है, आप एफर्ट्स को सराहें। जब तक लोगों के एफर्ट्स को आप नहीं सराहेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो उनको आगे बढ़ने की चाह नहीं मिलेगी। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं एफर्ट करूंगा तो भाई मुझे जो है वो रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, और फिर जो है ना बस वो एक रिजल्ट के पीछे भागता है, चाहे उसको किसी तरीके से भी वो रिजल्ट्स मिले। इंसान अगर अपनी मेहनत से हट जाए और शॉर्टकट के पीछे भागे तो वो रिजल्ट जो आपको मिलते हैं ना, वो वक्ती तौर के होते हैं, और जो बंदा मेहनत करके रिजल्ट्स लाता है वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। अगर एक इंसान मेहनत करता है, एफर्ट मारता है काम के अंदर, तो उसको लाजमी सराहा जाना चाहिए। हर चीज़ का ताल्लुक जो है ना वो नसीब से होता है, और देखें जो नसीब में लिख दिया गया ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, मतलब ये चीज़ तय है। आपको पता है कि एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉक का। डबिंग की बात कर रहे हैं ना, टिकटॉक पे जो लोग डबिंग कर रहे हैं वो हो गया। फिर वो किस तरीके से अपने एक्शंस दिखा रहे होते हैं, मतलब अपने वो लिपसिंग कर रहे होते हैं, कंटेंट तो उनका ओरिजिनल होता नहीं है। हमारी सोसाइटी है, ठीक है, वो उसको रिवॉर्ड कर रही है। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कामयाब होना है तो आपके लिए 16 साल की पढ़ाई जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। आप जो हैं वो 4 फजूल वीडियोस बना लें और कोई आपको पुश कर दे, आप वायरल हो जाएं, तो आप कामयाब हैं। सिर्फ एक लिपसिंग कर लें, ठीक है, एक्टिंग कर लें, मिलियन व्यूज़ एंड यू आर अ सुपरस्टार। मतलब दुनिया जो है आपको देखना पसंद करेगी, दुनिया जो है आपकी जो फाशी हरकतें वो देखना पसंद करेंगी, और आप वायरल हो जाओगे। वायरल हो जाओगे तो यू आर अर्निंग $1 मिलियन। वो बंदा 16 साल की पढ़ाई करता है, 18 साल की पढ़ाई करता है, उस बेचारे के लिए तो 50,000 की जॉब भी नहीं है। और हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ये टिकटॉकर्स को प्रमोट करती है और उनको रिवॉर्ड करती है। हमारे ऑफिस में होता है कि जो लड़का या जो लड़की मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है, उनका इंक्रीमेंट नहीं लगता, उनके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, मेहनत नहीं देखी जाती। रिजल्ट्स चाहिए। अब रिजल्ट्स जैसे भी आए, बाय हुक या बाय क्रुक, वी वांट रिजल्ट। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीज़न 2, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। मतलब यार एक इंसान जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत जो है उसको कोई नहीं पूछता। अगर एक इंसान है मेहनत भी नहीं करता और कामयाबी भी पा लेता है तो उसको पूछा जाता है। ऐसा ही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसको हम किस तरीके से समझा सकेंगे। खुरम भाई देखें, आजकल आपको पता है कि एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉक का। ऐसे ही है, ऐसा ही है, हमारा भी है भाई टिकटॉक पे यार। हमारा भी है, मगर ऑब्वियसली हमारा एक ओरिजिनल कंटेंट है ना खुरम भाई। अच्छा, आप डब मैश की बात कर रहे हैं। डब मैश तो बहुत पुरानी चीज़ थी। मतलब यार आप डबिंग की बात कर रहे हैं ना, टिकटॉक पे जो लोग डबिंग कर रहे हैं वो हो गया। फिर वो किस तरीके से अपने एक्शन दिखा रहे होते हैं, मतलब अपने वो लिपसिंग कर रहे होते हैं, कंटेंट तो उनका ओरिजिनल होता नहीं है। हाँ, अब होता ही है कि दूसरों के कंटेंट पे अपने शशके दिखाना, अपनी लिपसिंग करना, अपने जो है इमोशंस बताना, मतलब जो भी आपको एक्शंस दिखाने, एक्टिंग करना, वो क्या है? सब फेक है यार। फेक है ना। अब क्या है कि आजकल जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, वो उसको रिवॉर्ड कर रही है, ठीक है, और जो बच्चा 16 साल की पढ़ाई, 18 साल की पढ़ाई कर रहा है, उस बेचारे को कोई नहीं पूछता। मतलब देखिए ना कि मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कामयाब होना है तो आपके लिए 16 साल की पढ़ाई जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। आप जो हैं वो 4 फजूल वीडियोस बना लें और कोई आपको पुश कर दे, आप वायरल हो जाएं, तो आप कामयाब हैं। ऐसे ही खुरम भाई देखें, बात यह है कि सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही है। एग्जैक्टली सर। मतलब ऑब्वियसली टिकटॉक का ट्रेंड चला हुआ है, इस पे मेहनत इतनी करनी नहीं पड़ रही। चाहिए सिर्फ एक लिपसिंग कर लें, ठीक है, एक्टिंग कर लें, मिलियन व्यूज़ एंड यू आर अ सुपरस्टार। मतलब दुनिया जो है आपको देखना पसंद करेगी, दुनिया जो है आपकी जो फाशी हरकतें वो देखना पसंद करेंगी, और आप वायरल हो जाओगे। वायरल हो जाओगे तो यू आर अर्निंग $1 मिलियन। तो जो बंदा 16 साल की पढ़ाई करता है, 18 साल की पढ़ाई करता है, उस बेचारे के लिए तो 50,000 की जॉब भी नहीं है। और हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ये टिकटॉकर्स को प्रमोट करती है और उनको रिवॉर्ड करती है, बनिस्बत इसके कि जो लड़के जो लड़कियां
मेहनत करके 16-16 साल 18-18 साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन बेचारों को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती। मतलब देखिए ना कि यार ये तो मीडिया साइंस की बात हो गई कि देखें लोग जो हैं अपनी मीडिया साइंस की जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन एक मिसाल है ना कि अगर इन छिचोरेपनों से मतलब लोगों को जो है वो रिजल्ट्स हासिल होना शुरू हो गए, तो जो मीडिया साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, जो उसके अंदर एफर्ट मार रहे थे, मतलब उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है, एक छोटी सी पोस्ट दी जा रही है, उनको जो है उस हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा बनिस्बत इनके कि जिनकी बात अभी हमने की। तो असद भाई और कोई मिसाल देके समझाना चाहेंगे आप? पुरम भाई देखिए, हमारी सोसाइटी में होता यही है कि जो बंदे और जो बंदियां रिजल्ट्स लाते हैं, ठीक है, तो उनको पूछा जाता है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब जो बेचारे मेहनत करते हैं और वो रिज़ल्ट नहीं ला पाते, तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे हमारे ऑफिस में होता है कि जो लड़का या जो लड़की मेहनत करता है, पूरे पूरे साल मेहनत करता है, उनका इंक्रीमेंट नहीं लगता, उनके रिज़ल्ट्स देखे जाते हैं, मेहनत नहीं देखी जाती। देखें, रिज़ल्ट्स अल्लाह पाक के हाथ में, कभी जल्दी मिल जाते हैं, कभी देर से मिलते हैं, मगर देखें जब तक आप एफ़र्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करोगे, एफ़र्ट्स को प्रमोट नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन नहीं आएगी। अच्छा, खाली रिवॉर्ड्स पैसों की हद तक नहीं होते, इंक्रीमेंट्स की हद तक नहीं होते हैं। अगर आप किसी को मोटिवेट भी कर दो, किसी को ये भी कह दो नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके अंदर आगे काम करने की अच्छी चाह हो जाएगी और वो और मेहनत करेगा। यहाँ पे होता ये है कि लोगों को डीमोटिवेट किया जाता है। देखो सामने वाले को, देखो वो आगे निकल गया, तुम नहीं निकले आगे। तो इससे क्या होता है, एक नेगेटिविटी फैलती है हमारी सोसाइटी में कि भाई रिजल्ट्स चाहिए। अब रिजल्ट्स जैसे भी आए, बाय हुक या बाय क्रुक, वी वांट रिजल्ट्स। मतलब यार होता है ना इस तरीके से, देखें इंसान को जो है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, फिर जो है वो गलत कामों की तरफ चला जाता है, वो जो है बस रिजल्ट्स के पीछे भागता रहता है। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं एफर्ट करूँगा तो भाई मुझे जो है वो रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, और फिर जो है ना बस वो एक रिज़ल्ट के पीछे भागता है, चाहे उसको किसी तरीके से भी वो रिज़ल्ट्स मिले। तो भाई ये चीज़ तो बड़ी नुकसानदेह है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई हम जो हैं वो हर चीज़ को सराहें। अगर एक इंसान मेहनत करता है, एफर्ट मारता है काम के अंदर, तो उसको लाजमी सराहा जाना चाहिए। तो असद भाई इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई कि देखें, रिज़ल्ट्स को तो हर कोई सराहता है, आप एफ़र्ट्स को सराहें। जब तक लोगों के एफ़र्ट्स को आप नहीं सराहेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तो उनको आगे बढ़ने की चाह नहीं मिलेगी। देखिए रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तभी आएंगे ना रिज़ल्ट्स। और रिज़ल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते, अल्लाह पाक के हाथ में होते हैं। कभी कभार वो जल्दी आ जाते हैं, कभी कभार वो लेट आते हैं, मगर इंसान अगर अपनी मेहनत से हट जाए और शॉर्टकट के पीछे भागे, तो वो रिज़ल्ट जो आपको मिलते हैं ना, वो वक्ती तौर के होते हैं। और जो बंदा मेहनत करके रिज़ल्ट्स लाता है, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज खुर्रम भाई यही है कि एफ़र्ट्स को भी सराहे, रिज़ल्ट्स को हर कोई सराहता है, मगर कोशिश करें कि एफ़र्ट्स को भी सराहें। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें अगर हम जो है वो रिज़ल्ट्स के पीछे भागते रहे तो फिर क्या होगा कि हम एफ़र्ट करना छोड़ देंगे, और जब हम एफ़र्ट करना छोड़ देंगे तो हमारे दिमाग के अंदर यही रहेगा कि भाई किसी तरीके से रिज़ल्ट्स हासिल कर लो, चाहे वो तरीक़ेकार सही हो या ना हो। देखें हर चीज़ का ताल्लुक़ जो है ना वो नसीब से होता है, और देखें जो नसीब में लिख दिया गया ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। मतलब ये चीज़ तय है। हर इंसान जब पैदा होता है तो अपने साथ एक नसीब लेकर आता है। देखिए दुआएं जो है वो तकदीर को बदल देती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अल्लाह भी मेहनत करने वालों को पसंद करता है कि जो लोग काम के अंदर एफर्ट लगाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है वो दोनों को जो है ना वो सराहें। देखिए एक बंदा रिजल्ट्स लेकर आ रहा है तो उसको भी सराहें, और जो एक बंदा एफर्ट कर रहा है तो उसको जो है ना भूले मत, क्योंकि उसने भी उतनी ही मेहनत की है। उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।